नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा फिर हाजिर हूँ आपके समक्ष रीजनिंग की क्लास लेकर के। और रीजनिंग में टॉपिक चल रहा था हमारा वर्णमाला। कल मैंने इसकी आपको 4 टाइपें समझा दी थी और आज एक 5वीं टाइप आएगी, उसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 5वीं टाइप क्या है प्यारे बच्चों? उसका नाम है अक्षर और युग्म। अब अक्षर का मतलब सबके समझ में आता है, गुरुजी वर्णमाला चल रही है तो ए से लेके जेड तक होंगे, बिल्कुल होंगे। गुरुजी युग्म को मतलब क्या हो गया कि युग्म का मतलब होता है विद्यार्थियों जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। गुरुजी कैसे? भाई एक विवाह समारोह चल रहा था, वहां पे खाली दूल्हा ही दूल्हा पहुंचा। मैंने बोला एक विवाह समारोह चल रहा था, वहां पे खाली दूल्हा ही दूल्हा पहुंचा, तो क्या ये जोड़ा बना रहा है? अरे गुरुजी आज जोड़ा कहीं बनाओगे? अरे भाई तो तुम बताओ कि गुरुजी या केस आगे अगर कौन होगी? दुल्हन होगी। तो भाई अब जोड़ा बन गया कि सर? बिल्कुल बन गया। तो एक चीज समझ में आई, दूल्हा दुल्हन हमारे क्वेश्चनों में नहीं आएंगे, लेकिन दूल्हा दुल्हन से एक चीज समझ में आई कि एक आदमी, एक शब्द या एक वर्ण कभी भी जोड़ा नहीं बना सकता। एक से ज्यादा वर्ण होंगे या एक से ज्यादा शब्द होंगे तो वो क्या बनाएंगे? जोड़ा बनाएंगे। अब हमें दूल्हा दुल्हन से कोई मतलब नहीं है, अब हमें जोड़ा जो बनाने हैं वो विद्यार्थियों किस में बनाने हैं? अल्फाबेट में बनाने। कहां से कहां तक? ए से जेड तक। समझिए भाई, आपके 2 दोस्त हैं, एक दोस्त का नाम तो है ए और एक दोस्त का नाम है ई, यानी आपके 2 दोस्त हैं, पहले का नाम है ए और दूसरे का नाम है ई। चलिए सर, वेरी गुड। अब क्या हुआ, आपका एक दिन मन करा कि साहब हम तो हमारे दोस्तों से मिलने जाएंगे। आपने अपने पापा से कहा कि पापा मैं मेरे दोस्तों से मिलने जाऊंगा। पापा ने आपसे पूछा बेटा कौन कौन से दोस्त से मिलेगा? तो आपने नाम लिया कि पापा पहले मिलूंगा ए से और फिर मिलूंगा ई से। आपके पापा का अगला क्वेश्चन क्या होगा? आपके पापा का अगला क्वेश्चन होगा कि बेटा जो तेरा ए दोस्त है और दूसरा दोस्त कौन है? ई, इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है? अब दूरी घरों की हो सकती है, दूरी किलोमीटर की हो सकती है, लेकिन कितनी दूरी है? तो आपने कहा कि पापा ए के बाद में बी आएगा, बी के बाद में सी और सी के बाद में डी, यानी इन दोनों के बीच में 3 घरों की दूरी है। अब 3 घरों की दूरी है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन विद्यार्थियों यहां पे बात करें कि बी सी डी हो, ये कोई जरूरी बात नहीं। या एक्स वाई जेड भी हो सकता है, या पी एस आर भी हो सकता है, या डब्ल्यू पी एस भी हो सकता है, WPS भी हो सकता है, लेकिन वर्ण कितने होने चाहिए? कि साहब वर्ण होने चाहिए 3, जब ही जोड़ा बनेगा, अन्यथा जोड़ा नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए अब गुरुजी कैसे? कि देखो भाई इसमें कुछ नहीं है, जैसे मान लो यहाँ ए है और यहाँ ई है, ठीक है साहब, यहां पे लिख दिया P, यहां लिख दिया R और यहां लिख दिया Z। अब गुरुजी जोड़ा बनाओ भाई साहब, नंबरिंग डालो भाई साहब। 1 पे आता है, 16 पे आता है, 18 पे आता है, 26 पे आता है और 5 पे आता है। अब आपको क्या करना है? कंटिन्यूअस सीरीज में गिनती काउंट करनी है। गिनती गिनते अगर जोड़ा बन रहा होगा तो हम गिनती गिनते उसी गिनती पे पहुंच जाएंगे जहां जोड़ा बन रहा होगा। कि सर कैसे? कि भाई बताओ, 1 के आगे क्या है? कि 1 के आगे गुरुजी 2, 2 के आगे 3, 3 के आगे 4, 4 के आगे 5। गुरुजी 1 से 5, भाई जोड़ा बना कि नहीं बना? कि सर बन गया। देखो कंटिन्यूअस सीरीज की बात कर रहा हूं, एकदम स्टार्टिंग जहां से हो रही है वहां से आगे चलना है। गुरुजी 1 2 3 4 5 पहुंच गए, 5 पे जोड़ा बन गया। गुरुजी और चलो 16 के आगे 17, अगर यहां पे 17 होता तो 18 बन जाता आगे, लेकिन 16 के आगे 17 है क्या? नहीं है। 19 20 नहीं है, 18 19 20 नहीं है। उल्टा चलो, कोई दिक्कत नहीं। कितने जोड़े बने? के साहब एक ही जोड़ा बन रहा है, वो क्या है? ए से लेके ई तक, और इसको कहते हैं अक्षर युग्म। अब प्यारे विद्यार्थियों, अब हम करेंगे क्वेश्चंस की चर्चा।
अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन क्या क्या है। चलिए दिखाएंगे क्वेश्चन नंबर पहला। अरे भाई जी, ये तो अभी समझा था गुरुजी, वही दे दिया। बिल्कुल भाई साहब, क्वेश्चन पढ़िए। जयपुर में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जो उनसे उतनी ही दूर हैं जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनसे होते हैं। चलिए बात कर रहे हैं जयपुर की साहब, JAIPUR, जयपुर। विद्यार्थियों इससे भी हो सकता है, लेकिन क्या करते हैं जब हम बीच में से ABCD उठाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि J से आगे Q आएगा, K आएगा, तो इसलिए नंबरिंग लिखो। गुरुजी J के एक नंबर पे, J 10 पे गुरुजी, A 1 पे, I 9 पे, P 16 पे, U 21 पे, R 18 पे। अब गुरुजी कंटिन्यूस सीरीज में गिनती गिननी है भाई। 10 के आगे चलो, 11 12 13 14 15, कुछ मिला क्या गुरुजी? को मिलो छोड़ो। एक से आगे चालवा की जरूरत है कि गुरुजी बड़ो का दिखी कौन रही हो तो क्यों चले। चलो 9 से आगे 10 11 12, कोई जरूरत नहीं। 16 से चलिए, 16 से आगे 17 18, गुरुजी 16 से 18 एक बन गया, वेरी गुड। अब रिवर्स मारेंगे, पीछे से चलेंगे। 18 से आगे 19 20 21 22 23, कुछ मिला नहीं। 21 से आगे कोई जरूरत नहीं। 16 से चलिए, 17 18 19 नहीं है। 9 से आगे 10 11 नहीं है। 1 से आगे गुरुजी कितने जोड़े बने? कि गुरुजी एक ही बन रहा है, कौन सा? 16 से 18, तो अपना ऑप्शन नंबर रहेगा A, एक बनेगा इसके अंदर। जयपुर के अंदर एक जोड़ा ऐसा है जिनके बीच उतनी ही दूरी है जितनी की अंग्रेजी वर्णमाला में होती है। चलिए भाई सेकंड क्वेश्चन दिखा दीजिए स्टूडेंट को। सेकंड क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। और गुरुजी या तो बढ़ा दियो, है तो काम वही कि शब्द बिहेवियर में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। भाई साहब लिखो बिहेवियर की स्पेलिंग, अपने आप नहीं लिखनी, ऊपर लिखा वही लिखना है। VEHAVIOUR, वेरी गुड भाई। नंबरिंग लिखनी है, चलिए नंबरिंग लिखते हैं। गुरुजी या 2 पे बिल्कुल, ये 5 पे बिल्कुल, ये 8 पे, ये 1 पे, ये 22 पे, ये 9 पे, ये 15 पे, ये 21 पे और ये 18 पे, वेरी गुड भाई। अब गुरुजी चलो गिनती चालू करते हैं, करो भाई। 2 से आगे चले, 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ मिला नहीं मिला, हटाओ। 5 से चलिए, 6 7 8 9, पूरे गुरुजी डट जाओ भाई, 9 आ गया। 5 से आगे 6 7 8 9, पहुंच गए 9 पे। चलिए तो एक तो बन गया 5 से 9, ये पहला। 9 से आगे चलो, 10 11 12, गुरुजी को मिल जाए तो छोड़ो भाई। 8 से चलो, 9 10 11 12 13 14, कुछ नहीं मिला, हटाओ। 1 से चलने की कोई आवश्यकता नहीं है। 22 से चलने की देखो कोई आवश्यकता नहीं है। 9 से कोई आवश्यकता नहीं है। 15 से नहीं है। 16 17 नहीं है। 21 से नहीं, उल्टा चलेंगे। चलो गुरुजी 18 से आगे क्या था भाई? 19 20 21 22, और गुरुजी या तो कहीं चक्कर पड़ोगे। 18 19 20 21 22, गुरुजी 18 से 22 बन गया, बिल्कुल बन गया, ये दूसरा बन गया भाई। चलिए 22 से आगे चलो, 23 24 25 26, कुछ नहीं मिला, हटाओ। अब 21 से चलो, 22 23 24 25 26 नहीं है गुरुजी। 15 से चलो, 16 17 कोई जरूरत नहीं। 9 से चलो, 10 कोई जरूरत नहीं। 22 से कोई जरूरत नहीं है। 1 से 2 कोई जरूरत नहीं। 8 से नहीं है। कितने बनेंगे भैया इसमें गुरुजी? एक तो बना 5 से 9, एक बना 18 से 22, टोटल कितने बने? 2 बने गुरुजी। इसके अंदर 2 ही होंगे भाई। अब बहुत से विद्यार्थी गलती क्या कर देते हैं, या बहुत से ऑफलाइन के टीचर जो हैं वो क्या समझाते हैं, वो देखिए एक बार। देखो भाई कि 21 22 23 24 25 26, गुरुजी 26 पर वर्णमाला खत्म, 1 से चालू करो, 1 और 2,
तो वो 21 से 2 भी बनवा देते हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन गलत होती है, रिवर्स में कभी भी अल्फाबेट नहीं चलती है, इसलिए यहां पे 2 जो है वो करेक्ट आंसर है आप लोगों का, 2 ही आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 3, सेम कंडीशन चल रही है अभी से। अब भाई देखो अंग्रेजी कमजोर है, आप नहीं तो देख देख के लिख लेंगे। COUNTER, गुरु जी COUNTER क्या होता है? पता क्या है क्या होता है? ACT, हमें कोई इंग्लिश थोड़ी पढ़ रही है। अब देखो भाई क्या है, लिखो भाई, नंबरिंग लिखो, बोलोगे तुम लिखूंगा मैं, बोलो जल्दी से। C कितने पे? 3 पे, O 15, U 21, N 14, ये 20, ये 5, ये 18, ये 1, ये 3, ये 20। वेरी गुड भाई, गिनती तो गिननी है, बिल्कुल गिननी, गिनो। 3 से आगे चलो, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुछ मिला? नहीं मिला, हटाओ। 15 से चलो भाई, 15 के आगे 16 17 18 19 20 21 22 23, कुछ मिला? नहीं मिला। 21 से आगे चले गुरुजी, मुकुट का दिख को रे भाई, 21 से आगे चलवा की जरूरत ही नहीं है, चलो मत चलो। 14 से आगे 15 16 17 18 19 20। 14 से चले भाई, 15 16 17 18 19 20। गुरुजी एक तो 14 से 20 बन गया, बहुत अच्छी बात है भाई, 20 बन गया। तो गुरुजी अब 20 से आगे चलेंगे, कर भाई सब बड़ी संख्या दिखे, चल ले, नहीं तो मत चले। गुरुजी 5 से चलूंगे, चल ले। 6 7 8 9, कोई कहाँ है, कौन मिले भाई। 18 से 19 20 नहीं है, 1 से कोई नहीं है, उल्टा चलेंगे। गुरुजी 20 से चलेंगे, चल के देख लो भाई। 20 के बाद 21 22 23 24 25 26, गुरुजी काम खत्म। 3 से आगे 4 5, यहां 5 होता तो बन जाता। 3 से आगे 4 5 6 7 8 9 10 11, कुछ नहीं मिला। गुरुजी मोको तो ऐसा लगे 18 से आगे 19 और 20, 18 से 20 बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है, दूसरा बन रहा है भाई। 20 से आगे 21 यहां होता बन जाता, लेकिन दूर है, हटाओ इसको। आगे चलिए 5 से 6 7 8 9 10, नहीं बना। अब 20 से चलने की जरूरत है क्या? 21 22 कोई जरूरत नहीं। 14 से 15 कोई जरूरत नहीं। 21 से कोई जरूरत नहीं। 15 से कोई जरूरत नहीं। गुरुजी कितने बने? गुरुजी 2 ही बन रहे हैं। तो क्या है, देखो 2 बन रहे हैं, तो ये कह रहा कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। 1 बन रहा है क्या? 3 बन रहे हैं क्या? 4 बन रहे हैं क्या? नहीं भाई, 2 ही बन रहे हैं। देख लो वापिस से, 3 से 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 15 से 16 17 18 19 20 21 22 23, नहीं। 21 से आगे नहीं बनेगा। 14 से आगे 15 16 17 18 19 20। 14 से 20 बना दिया। 20 से आगे 21 22 23 24 25 नहीं बन रहा। 5 से आगे 6 7 8 9 नहीं बन रहा। 18 से 19 20 21 नहीं बन रहा। 1 से नहीं बन रहा। 3 से नहीं बन रहा। 20 से नहीं बन रहा। उल्टा चलेंगे, 20 से आगे 21 22 23 24 25 26 1 2 3, लेकिन 3 तक थोड़ी बनाना है, नहीं बनाना। 3 से आगे 4 5 6 नहीं बनेगा। 1 से आगे 2 3 4 5 6 7 नहीं बन रहा। 18 से आगे 20 बन रहा है। 5 से आगे कुछ नहीं बनेगा। 20 से आगे कुछ नहीं बनेगा। 2 ही बनेंगे मेरे मित्रों। इसमें आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 2 बन रहे हैं तो इनमें से कोई नहीं। यानी क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है हमारा। अगला क्वेश्चन दिखाइए, चौथा क्या कह रहा है। ओहो, अब भाई इंग्लिश आ गई, और इंग्लिश तो हमारी बस बहुत जोरदार है। ENGLISH शब्द इंग्लिश में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिन्हें प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच उतना ही अक्षर है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में। कोई दिक्कत नहीं। 5 14 7 12 9 19 8। देखो 5 से 7 बन रहा है 1, 7 से 9 बन रहा है 2, 5 से 9 बन रहा है, 5 से 9 बन रहा भाई 3। गुरुजी 3 तो यहीं बन गए, तो भाई 5 के बाद 6 7 बन गया, ठीक है। फिर 5 के आगे 6 7 8 9 बन गया भाई। फिर 7 से आगे 8 9 बन गया भाई। चलो ठीक है, वेरी गुड। अब देखो और सीधा कुछ बन रहा है क्या? 7 के आगे 8 9 10 11 नहीं बन रहा। 12 से आगे नहीं बन रहा। 9 से आगे नहीं बन रहा। और ठीक है, उल्टा चलते।
8 के आगे 9, 10, 11, 12, 13 नहीं बन रहा, छोड़ो। 19 से आगे नहीं बनेगा, 9 से 10, 11, 12 नहीं बन रहा, हटाओ। 12 से 14 बन रहा है कि भाई? 12 से 14 बिल्कुल बन रहा है। ये कौन सा बन गया? चौथा। ठीक है, 7 से आगे बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। 14 से आगे कुछ नहीं बन रहा। इसमें टोटल कितने बनेंगे? 4। गुरुजी कितने बने? 4। देख लो भाई, बस गिनती गिन रहा हूं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा हूं। गिनती गिनो, अपने आप उसी गिनती पे पहुंच जाओगे जहां पे जोड़ा बन रहा होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो चुका है। अब दिखाइए क्वेश्चन नंबर 5। देखो सीधी सीधी बात है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके तुरंत आंसर आते चले जाएंगे। वापस से वही है, लेकिन शब्द क्या है? कॉन्स्टेबल, CONSTABLE। भाई साहब स्पेलिंग जरूर चेक कर लेना। CONSTABLE सर बिल्कुल राइट लिखिए भाई। देखो गलत मैं लिखता नहीं हूं, बस पढ़ी जाती नहीं है। कांस्टेबल में ये 3 पे, ये 15 पे, ये 14 पे, ये 19 पे, ये 20 पे, ये 1 पे, ये 2 पे, ये 12 पे और ये 5 पे। अब भाई कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो बिना चश्मे के भी दिख जाती है, मतलब जिसके चश्मा नहीं चढ़ रहा ना उसको भी दिख जाती है, चश्मा चढ़ रहा उसको दिखेंगे। गुरुजी क्या भाई? यूं बता, 14 के आगे क्या आता है? गुरुजी 15 बन गया भाई एक। बता 19 के आगे क्या आता है? 20। गुरुजी दूसरा ही बन गया। तो अब बताओ 1 के आगे क्या आता है? गुरुजी 2। तो भाई साहब तीसरा भी तो बन गया। 3 तो ऐसे ऐसे बन गए। अब गिनती चालू कर दो भाई, गिनना। 3 के आगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। गुरुजी को बने हो, चलो हटाओ। 15 से आगे 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 नहीं बना। 14 से आगे चलो 15, 16, 17 चलो हटाओ। 19 से आगे 20 बना दिया। 21, 22, 23, 24 बन रहा है? नहीं बन रहा। 20 से आगे कोई जरूरत नहीं है। 1 से आगे 2 बना ही दिया। 2 के आगे 3, 4 नहीं बन रहा। 2 से आगे 3 और 4 नहीं बन रहा। उल्टा चलेंगे, 5 से आगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं बना। 12 से चलिए 13, 14, 15, 16, 17, 18 नहीं बना। 2 से चलिए जरूरत ही नहीं है। 1 से चलिए कोई जरूरत नहीं है। 20 से कोई जरूरत नहीं। 19 से कोई जरूरत नहीं। कितने बन गए भाई? 3 बन गए। एक झटका में बना दिए, पता भी नहीं चला कब कब बन गए, बिना चश्मे के और बनाए भाई। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे इन चीजों को लेकर के उतना ही आपका तुरंत आंसर आने लगता है। भाई हमारे पास कोई जादू थोड़ी है। बहुत से मास्टर दिखाओ, देखो जादू जादू जादू। अरे जादू के है भाई, पढ़ना तो बच्चों को पड़ेगा ही पड़ेगा, सॉल्यूशन आपको ही करने पड़ेंगे। बस इतनी सी बात है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने परफेक्ट बनोगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 दिखा दीजिए। गुरुजी अब पीछा ही नहीं छोड़ रहे, तो क्या बात होगी ये? अब कह रहा है कि शब्द क्रॉनिकली में ऐसे कितने अक्षर युग्म और अक्षर युग्म मिले? गुरुजी CHRONICLE। वेरी गुड भाई साहब, लगाओ नीचे। 3, 8, 18, 15, 14, 9, 3, 12, 5। गुरुजी बिना चश्मे के दिखाओ। अरे बिना चश्मे के दिखाओ भाई, दिख रहा है बिना चश्मे के। 14 के आगे 15 आता है तो एक तो बन ही गया। चलिए गुरुजी ये तो बन गया। 3 से आगे चलो गुरुजी, देखो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। गुरुजी काय को मिले? हटाओ तो। 8 से आगे 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 कुछ नहीं मिला। 18 से आगे नहीं मिलेगा। 15 से आगे नहीं मिलेगा। 14 से आगे नहीं मिलेगा। 9 से आगे 10, 11 को मिलो भाई। 3 से आगे 4, 5। 3 से आगे 4, 5। गुरुजी ये तो मिल गया, ये दूसरा बना दिया भाई। मिलेगा तो बनाना है। अब उल्टा चलो गुरुजी, 5 से आगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। गुरुजी को बनियो। 12 से आगे चलो भाई 13, 14। गुरुजी 12 के आगे 13, 14 और ये 14 यहां होता तो बन जाता, अब नहीं बन रहा। 12 से आगे 13, 14, 15, 16, 17, 18 नहीं बना। 3 से आगे 4, 5, 6, 7, 8। ओ भैया 3 से आगे चल रहे 4, 5, 6, 7, 8। गुरुजी 3 से 8, ये कौन सा बने भाई? तीसरो। 9 से आगे चलाओ गुरुजी, 10, 11, 12 नहीं बन रहा। 14 से आगे 15 बना दिया। 16, 17, 18 नहीं बन रहा। 15 से आगे नहीं बन रहा। 18 से आगे नहीं बन रहा। 8 से आगे नहीं बन रहा। तो कितने बने भाई?
गुरुजी डी ऑप्शन जो लागे है, अरे लागे क्यों है, आंसर ही डी है क्योंकि 3 ही बन रहे हैं। तो अपना आंसर क्या हो गया, 3 अक्षर युग्म ऐसे हैं जिनके बीच उतना ही अंतर है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन दिखा दीजिए 7वां। अब गुरुजी याद तो पढ़ लूं मैं, पढ़ ले भाई पढ़ ले। शब्द इंडस्ट्री में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं दोनों ओर आगे भी तथा पीछे भी, जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ने में घबराना मत। गुरुजी याद तो हमको बताई कौन तुमको, अरे बता तो दी दोनों ओर से, अरे तो चाहे आगे से चल चाहे पीछे से चल, कहते ना भैया आगे और पीछे बराबरी पे होता है। ना गुरुजी आगे पीछे बराबरी पे नहीं होता है। तो भाई समझने की बात है, किताबों की बात कर रहा हूं मैं और किसी चीज की बात नहीं कर रहा। क्या गुरुजी INDUSTRY इंडस्ट्री, वेरी गुड भाई। चलो नंबरिंग लिखो गुरुजी। I नो ये 14, D 4, U 21, S 19, ये 20, ये 18, ये 25। गुरुजी बिना चश्मे का दिखेगो के, और दिखेगो भाई हर आदमी की चश्मा थोड़ी है कि दिखो भाई। क्या गुरुजी 19 के आगे 20, एक बन गया भैया। चलो गुरुजी और भी दिखेगे गे, अरे भाई देख ले तो कोई दिखेगो मुकुद के दिखेगो बुढ़ापा में। चलो देखो 9 से चलना है, काउंटिंग सीधी सीधी चलनी है। 9 के आगे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, कुछ मिला नहीं मिला हटाओ। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, कुछ मिला नहीं मिला। 4 से आगे 5, 6, 7, 8, 9 नहीं मिला। गुरुजी 21 से चले, 21 के आगे 22, 23, 24, 25। गुरुजी 21 से 25 बन गया, ये दूसरा बन गया, बहुत अच्छी बात है। गुरुजी 19, 20 बना ही दिया। 20 से आगे 21, 22 नहीं बन रहा। चलो 20 से 21, 22 नहीं बन रहा, 18 से नहीं, उल्टा चलेंगे गुरुजी। 25 के आगे 26, गुरुजी खेल खत्म। चलो अब 18 चलो, 19, 20, 21। 18 से आगे 19, 20, 21। 18 से 21 के बीच में 2 ही क्या होती है, गिनती होती है, तो यहां भी 2 ही है। 21 के आगे गुरुजी 22, 23, 24, कुछ नहीं मिला। गुरुजी 20 से चलो, 20 से चलो भाई 21, 22, 23, 24, कुछ नहीं मिला। 19 से आगे नहीं मिलेगा, 21 के आगे नहीं मिलेगा, 4 के आगे नहीं मिलेगा, तो इसमें कितने भाई 3। तो यहां पर आंसर होगा 3। 3 से अधिक नहीं होगा क्योंकि 3 एकदम एग्जैक्ट बन रहे हैं। अगर 3 से ज्यादा बनते, 4 बनते, तो हम 3 से अधिक आंसर दे देते। तो बताओ कैसे भाई क्या हारा है, समझ में आ रही है बातें? बस गिनती गिननी है, गिनती गिनते जाइए, आंसर पकड़ में आता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां दिखाइए। गुरुजी इनका पीछा छुड़ाओ, ऐसे नहीं छुड़ाऊंगा भाई पीछा। 8वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन देखिए, फिर शायद 9वां चेंज हो जाएगा। देखो भाई ORGANISE और D। गुरुजी बताओ के क्यों को मैंने की 15, 18, 7, 1, 14, 9, 19, 5, 4। गुरुजी एक चीज समझ में आई कि बिना चश्मा के देखो भाई बिना चश्मा के। गुरुजी 4 से आगे 5, एक तो बिना चश्मे के बन गया। और देख ले भाई और कुछ बन रहा है बिना चश्मे के कितना? हाँ गुरुजी एक ही बने हैं। 15 है, 15 के आगे 16, 17, 18, 19। गुरुजी नहीं बनेगा। 18 से चलने की कोई आवश्यकता नहीं है। 7 से चलो, 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं बना। 1 से चलो, 2, 3, 4, 5। गुरुजी 1 से आगे 2, 3, 4, 5। गुरुजी 1 से 5 तो बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, दूसरा बन गया भाई साहब। 14 से आगे चलें गुरुजी के मत चले भाई। 9 से आगे मत चले, 19 से आगे कत्ते मत चले, 5 से आगे मत चले। अब उल्टा रिवर्स मारो, 4 से आगे 5 बना दिया, 5 से आगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं बना गुरुजी।
5 से भी आवश्यकता नहीं है चलने की, 19 से चलो 20, 21, 22 नहीं चलना है, 9 से आगे चलो 10, 11, 12, 13, 14, अरे गुरु जी नहीं बना, 14 से चलो 15, 16, 17, अरे गुरु जी अभी को बनियो, 1 से कोई दिक्कत नहीं, 7 से कोई दिक्कत नहीं, 18 से कोई दिक्कत नहीं, बनेंगे कितने? 2 बनेंगे भाई। इसमें कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चंस, बिल्कुल सटीक तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे आपकी स्क्रीन पर। गुरुजी ये तो कुछ और ही कह रहा है, क्या कह रहा भाई साहब उसको भी देखेंगे। ये यूं कह रहा है, यदि शब्द डेंजरियस में अक्षर इस तरह बदले जाते हैं कि, किस तरह बदले जाते हैं भाई साहब, कि व्यंजन अंग्रेजी भाषा में उसके पहले के अक्षर से, अच्छा बदला जाता है, और स्वर अंग्रेजी भाषा में उसके बाद वाले अक्षर से बदला जाता है, तो निम्न में से कौन सा अक्षर बाई से तीसरा होगा? और गुरुजी या तो तगड़ो फंसा दियो काम, भाई फंसाने कोई काम नहीं है। आपको अंग्रेजी में पता होगा टोटल वर्ण होते हैं 26, चलो चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। टोटल वर्ण होते हैं 26, इनमें से 2 चीज होती हैं, एक तो होता है वॉवल्स और एक होता है कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन। अब गुरुजी या 26 में से वॉवल्स कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? मेरे विद्यार्थियों 26 में से 5 तो वॉवेल्स होते हैं यानी कि स्वर होते हैं, और बचे हुए 21 जो हैं वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट व्यंजन होते हैं। गुरुजी ये कौन कौन से हैं स्वर? बहुतों को नहीं पता। मैंने कहा बेटा ए ई आई ओ यू, भाई ए ई आई ओ यू ये होते हैं वॉवेल्स होते हैं, एंड जितने भी इनके अलावा बच गए वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि भाई इसके अक्षरों को इस प्रकार बदलना है कि व्यंजन अंग्रेजी भाषा में उसके पहले वाले से, मतलब अगर बी है तो बी से पहले वाला ए में चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर वॉवल्स हैं तो ए जो है वो उसके अगले अक्षर मतलब बी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात। लिखो सब, देखो भाई डी ए एन जी ई आर ओ यू एस, सबसे पहला काम जो विद्यार्थियों का करने का होता है वो वॉवेल्स के नीचे अंडरलाइन कर दो आप। तो वॉवेल्स देखो गुरुजी, ए ई आई ओ और यू। गुरुजी इसमें वॉवेल्स जो हैं वो ए है, ई है, ओ है और यू है। वेरी गुड। अब देखो वॉवेल्स को क्या करना है, अंग्रेजी भाषा में उसके बाद वाले अक्षर से करना है, तो मतलब ए जो है वो किस में कन्वर्ट होगा? बी में। ई जो है एफ में कन्वर्ट होगा। यू जो है वो किस में होगा? 15 से आगे 16 पी में, और यू से आगे वी होता, ये कन्वर्ट हो गए। और जो बचे इनको सब पहले वालों में कन्वर्ट करना है, तो डी से पहले सी, एन से पहले एम, जी से पहले एफ, आर से पहले क्वेश्चन नंबर 17 और एस से पहले आर आएगा। अब भाई ये क्या रहा है, तो बताओ बाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा? भाई बाएं से किधर से चलना है? स्टार्टिंग से चलना है। 1 2 3 गुरुजी आंसर एम आना चाहिए, और आना नहीं चाहिए, कॉन्फिडेंटली आंसर चाहिए। भाई एम होगा मतलब होगा, क्योंकि हमने करा है, हमने ध्यान से पढ़ा है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो एम होगा। बस भाषा पर गौर करिए, भाषा अगर समझ में नहीं आई तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे क्वेश्चनों में। बस सबसे इजी है, मैथ्स और रीजनिंग सबसे इजी है, लेकिन उसकी लैंग्वेज हार्ड होती है। लैंग्वेज समझ में आ गई तो क्वेश्चन हम चुटकियों में उड़ा देते हैं भैया। चलिए वॉवेल समझ में आ गए, कॉन्सोनेंट समझ में आ गए, क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। अब भैया क्वेश्चन नंबर 10 देखिए गुरुजी एक के केरो है तो पढ़ो भाई। यदि शब्द टेम्पोरल के प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में पिछले अक्षर से तथा प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में अगले अक्षर से बदल दिया जाए, इस प्रकार प्राप्त हुए अक्षरों को वर्णमाला के क्रम अनुसार आयोजित किया जाता है, तो दाएं। अब भैया क्रम से भी सेट करना है, चलो पहले देखते हैं।
जो चीज कही वही देखेंगे। गुरुजी TEMPORAL, मैंने कहा वॉवल्स पर लगाओ निशान। गुरुजी AO, गुरुजी AEO। अब AEI है क्या? नहीं है। O है क्या? है। U है क्या? गुरुजी कौन नहीं। स्वर को क्या करना है? अगले अक्षर में कन्वर्ट करना है। स्वर को अगले अक्षर में कन्वर्ट करना है तो ई से आगे F आएगा और O से आगे P आएगा, A से आगे B आएगा। बचे कुछों को सबको पिछले में लाना है। गुरुजी T से पहले S, M से पहले L, P से पहले गुरुजी P से पहले O, वेरी गुड। R से पहले यानी कि Q और L से पहले गुरुजी K। यहां तक तो कहानी सेट हो गई है। अब यूं कह रहा है कि इस प्रकार प्राप्त हुए अक्षरों को, ये प्राप्त हो गए भैया, इनको वर्णमाला के क्रम के अनुसार सेट करना है। भाई साहब क्रम के अनुसार सेट कैसे करना है? देखो भाई 19, 6, 12, 15, 16, 17, 2। अब इसमें सबसे पहले कौन आएगा ये देखो। गुरुजी 2 आएगा, 2 आएगा, 2 पे क्या होगा? B होगा। 2 कैंसिल हो गया, हटा दो इसको। गुरुजी 2 के बाद क्या आना चाहिए? गुरुजी 6 आना चाहिए। 6 कौन है? F है, कैंसिल करो इसको भी, ये भी ले लिया। अब 2 गया, 6 गया, 6 के बाद गुरुजी 11 आना चाहिए। 11 का मतलब K आ गया, 11 भी कैंसिल हो गया, हटाओ। गुरुजी 11 के बाद 12 आना चाहिए, वेरी गुड। 12 के बाद में क्या है? कहीं 13 है क्या? नहीं है। 14 है क्या? नहीं है। 15 है सर। 16 है सर। 17 है सर। 18 नहीं है सर। तो ऐसा आ गया, ये सेट हो गया। इसने जो बोली देखो, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन फंसा दिए इसने। अब बोल रहा है तो दाएं सिरे से, भाई साहब दायां सिरा किधर से होगा? गुरुजी पीछे से होगा, इधर से होगा। दाएं सिरे से चौथा अक्षर, गुरुजी 1 2 3 4, चौथा अक्षर O होगा। गुरुजी O हमारा क्या है? आंसर है, यानी कि C हमारा आंसर है O, और O इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। देख लो क्वेश्चन बहुत ही घुमावदार दिया था, क्वेश्चन इतना घुमावदार दिया था कि पूछो ही मत। चलो अगला क्वेश्चन दिखाइए, 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन देख लो भाई, पहले मैं लिख लूं फिर पढ़ूंगा भाई इसको, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, फिर पढ़ूंगा इसकी भाषा को। ये यूं कह रहा है CAVENDISH। अब पढ़ूंगा क्वेश्चन को, क्या कहना चाह रहा है। यदि शब्द कैवेंडिश के पहले सभी स्वरों को वर्ण क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए और फिर सभी व्यंजनों को वर्ण क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो दाएं छोर से छठे के दाएं तीसरा कौन होगा? चलो भाई, सबसे पहले वॉवल्स की बात हुई है, स्वर की बात हुई है। स्वर देखो कौन कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ और यू है क्या? नहीं है। अब इनको भी ऐसे नहीं लिखना है, क्रम के अनुसार। गुरुजी ए पहले आओगो, ई फिर आओगो, आई फिर आएगा, ये भाई साहब सेट हो गए। और वो कॉन्सोनेंट जो बचे उनको भी वर्ण के क्रम के अनुसार सेट करना है। तो भाई साहब देखो, ये 3 पे, ये 22 पे, ये 14 पे, ये 4 पे, ये 19 पे और ये 8 पे। पहले कौन आएगा? 3 पे कौन? सी, ठीक है। 3 के बाद 4 पे कौन? डी। 3 भी कैंसिल, 4 भी कैंसिल, बचा क्या? 8 पे एच, फिर क्या बचा? 14 पे एन, फिर एस और फिर वी। ये सेट हो गया भाई साहब। अब देखो क्या कहना चाह रहा है, वो यूं कह रहा है दाएं से दाएं, खोपड़ी घुमा लो भाई, दाएं से दाएं गुरुजी स्थिति कसीक,
अरे दाएं और दाएं केसो भाई सेम, तो स्थिति समान, और समान स्थिति में अंकों को घटाते हैं। तो मतलब दाएं से छठे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर बराबर 3, यानी कि दाएं से तीसरा अक्षर देख लो, आपका आंसर आ जाएगा। दाएं से तीसरा अक्षर यानी इधर से पहला दूसरा तीसरा, आंसर क्या है? एन हमारा इसका राइट आंसर है। तो एन कहीं दिख रहा होगा आपको, आंसर दिख रहा है सी पर। बस भाषा पर गौर करिए, मैं बार बार बोल रहा हूं भाषा भाषा भाषा। भाषा अगर समझ में आ गई तो क्वेश्चन चुटकियों का है, लेकिन भाषा समझ में नहीं आई तो क्वेश्चन चुटकियों में हल नहीं होता है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन दिखाइए, 12वां क्वेश्चन। अब गुरुजी क्या गोया, मैं पहले नाम लिखूंगा बाद में सेट करूंगा भाई। क्या है? CEN TRIFUGAL, CEN TRIFUGAL। यदि सेंट्रीफ्यूगल शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित कर दिया जाता है तो आपके दाईं ओर से 7वें अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर क्या होगा? फर्स्ट लाइन पढ़िए, शब्दों के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में बाएं से दाएं, मतलब छोटा फिर वास से बढ़ो फिर वास से बढ़ो फिर वास से बढ़ो, यह सेट करना है। करो गुरुजी। भाई 3 पे 5 पे 14 पे 20 पे 18 पे 9 पे 6 पे 21 पे 7 पे 1 पे और 12 पे सेट करना है। करो सेट भाई, सेट करना तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से आता है। ओ गुरुजी यूं ही सेट करते हैं हम तो, चलता चलता है। चलो सबसे पहले क्या होगा भाई? ए, ये कैंसिल हटाओ। अच्छा इसको ऐसे कर दो, ये लो कैंसिल, तो मतलब ये कैंसिल। अब गुरुजी सी आएगा, इसको भी हटा दो। अब बचा क्या? 5 और 6 और 7। 5 6 और 7 में से पहले कौन आएगा? 5, ये भी हटाओ। 6 आएगा F, ये भी हटाओ। 7 पे कौन आएगा? G, ये भी हटाओ। 8 पे है क्या? ना गुरुजी 8 पे तो कोई कौन। चलो 9 पे है क्या? I है, इसको भी हटाओ। अब 9 के बाद गुरुजी 12 आएगा, ये भी हटाओ। 12 के बाद में गुरुजी 14 आएगा, ये भी हटाओ। 14 के बाद गुरुजी 18 होगा, ये भी हटाओ। 18 के बाद 20 आएगा और 21 आएगा, ये हो गया काम। सर सेट कर दिया, एकदम सेट कर दिया सर, बिल्कुल तरीके से जैसे बोला वैसे सेट कर दिया, बाएं से दाएं और क्रम के अनुसार सेट कर दिया। अब देखो क्या कह रहा है, दाएं से कौन सा? 7वां के दाईं ओर, फिर दाएं बोल दिया। कुणसो तीसरो, दायों दायों कशयोग है भाई, समान है, अंकों को घटाओ, 7 में से 3 गए तो 4। गुरुजी देखना कहां से है? तक दादा दाएं से तो चलवा रहा, दाएं से देख, दिखाओ गुरुजी दाएं से। 1 2 3 और 4, 4 पागो एन, और अपना आंसर भी क्या होगा भाई? एन ही होगा, एन ही होगा। मतलब इस सवाल का आंसर क्या है? बी आंसर है एन। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है कतई भी, कोई बच्चा घबराए नहीं। घबराहट किसी चीज की दवा नहीं है। हमेशा विपत्ति आ जाए तो लड़िए, विपत्ति आ जाए तो लड़िए। चलिए भाई अगला क्वेश्चन दिखा दीजिए, 13वां। अरे गुरुजी या तो गणो बड़ो भाई, कोई बात नहीं, सबसे पहले हम तो लिख लेते हैं। लिखो भाई, क्या है शब्द? BOAR DING। अब पढ़ो गुरुजी, पढ़ो भाई। शब्द बोर्डिंग के सभी अक्षर बाएं से दाईं ओर वर्णमाला के अनुसार आयोजित करें, तब यदि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से तथा व्यंजन को वर्णमाला के पिछले अक्षर से बदल दिया जाए तो बाईं ओर से देखो, पहले बदलना है और फिर सीरीज से जमाना है। यानी कि स्वर को तो क्या है? अगले वाले से स्वर को। चलो स्वर पे लगाओ अंडरलाइन,
ए आई ओ और यू है क्या, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ई है क्या नहीं है, ओ है क्या है, यू है क्या नहीं है। इसको तो अगले में कन्वर्ट कर दो, करते हैं सर। ओ से आगे पी, ए से आगे बी और आई से आगे जे, ये तो आगे वाले में गए। अब जो बचे उनको पिछले वाले में, तो ए से पहले बी से पहले ए, आर से पहले 18 से पहले 17, 4 से पहले सी, 14 से पहले 13 एम और यहां पे एफ। ठीक है, ये तो चेंज करें, अभी सेट नहीं किए हैं। सेट करो, कब होगा, 1 16 2 17 3 10 13 और 6। गुरुजी सबसे पहले क्या होगा, ए होगा, ए के बाद में क्या होगा, बी होगा, 1 हो गया 2 हो गया, अब 3 पे सी होगा, ये भी कैंसिल हो गया। अब देखो भाई 4 है क्या, गुरुजी 4 तो कौन दिख रहा, 5 को दिख रहा, 6 है सर, तो ये 6 पे एफ आ गया, 6 भी कैंसिल हो गया। अब 6 कैंसिल हो गया तो गुरुजी बचे क्या, 16 17 10 और 13, पहले 10 फिर 13, पहले 10 फिर 13, अब 16 और 17 बचे गुरुजी पी और क्यू। वेरी गुड भाई। अब क्या कह रहा है देखो, तो बाईं ओर से तीसरा अक्षर क्या होगा, एक ही पूछा भाई, बाईं ओर से तीसरा अक्षर। भाई साहब बाएं से चलना है, कहां से चलें गुरुजी, बाएं से तो चलो, तो इधर से चलो, तीसरा अक्षर लाओ तो सी ले आओ, और सी कहां है आपनो, आंसर ऑप्शन में सी है कि भाई, गुरुजी सी है ना बी ऑप्शन पे, तो जब सी है तो आंसर भी सी है। ठीक है, बहुत से शॉर्टकट में सी कुछ और बोल देते हैं, वो सी मत समझना। सी का मतलब सी फॉर कैट, कैट अपना आंसर है, सी आंसर है, सी इज अ राइट आंसर। कुछ क्वेश्चन गणे बड़े बड़े कराओ हो तुम, अरे भाई पेपर में जैसे आएंगे वैसे ही तो कराऊंगा दादा, हो अपनी मर्जी से थोड़ी करा दूं कुछ भी। अब देखो क्या कह रहा है, यदि फोटोग्राफ शब्द के पहले और छठे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए तथा दूसरे और सातवें को आपस में बदल दिया जाए एवं आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो दाईं ओर से चौथे स्थान पर कौन होगा। चलो भाई देखते हैं, कुर्जी लगाओ, PHO TOGRAPH फोटोग्राफ। वेरी गुड भाई। अब गुरुजी क्या कर रहा, गुरुजी क्या कर रहे हैं भाई, तो देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये स्थान लिखे मैंने, इनके नंबरिंग नहीं डाली, स्थान लिखे क्योंकि स्थान बदलवा रहा है वो। अब क्या कह रहा है कि पहले और छठे, मतलब इंटरचेंज करना है किस किस को, पहले को और छठे को, यानी कि 1 की जगह तो 6 वाला आएगा और 6 की जगह 1 वाला चला जाएगा, मतलब पी गया। ठीक है भाई, चलो अब गुरुजी 2 की जगह 7 हो जाए, गुरुजी 2 की जगह 7 हो जाए, मतलब R तो आ जाए यहां पे, ठीक है, और H आ जाए यहां पे, ठीक है भाई। अब तीसरा जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, 8वें में। 8वां क्या है A और तीसरा क्या है O। चलो गुरुजी चौथा जो है वो 9वें में कन्वर्ट हो जाए, चौथा जो है वो 9वें में कन्वर्ट होगा तो यहां पे आ जाएगा P और यहां चला जाएगा T। गुरुजी 5वां 10वें में कन्वर्ट हो जाए तो यहां आ जाएगा H और यहां चला जाएगा O। ये भाई कर दिए, पहला छठे में, दूसरा 7वें में, तीसरा 8वें में, चौथा पहला छठे में, दूसरा 7वें में, तीसरा 8वें में, चौथा 9वें में और 5वां 10वें में इंटरचेंज हो गया। तो कह रहा है दाईं ओर से चौथा अक्षर, दाईं ओर से देखेंगे तो प्यारे बच्चों पीछे से देखेंगे, कितना चौथा, 1 2 3 4, 4 पे कौन निकल के आया, H, और H ही हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। H देखो कहीं दिख रहा है क्या, देखो भाई H कहीं दिख रहा है क्या सर, दिख रहा है, कहां दिख रहा है, A ऑप्शन पे दिख रहा है सर H, और H हमारा क्या होगा, एकदम सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला दिखाइए भाई। गुरुजी ये कहीं बीमारी आ गई, अरे भाई तुम ही जानो मो कहीं पे, तो देखो भाई यदि शब्द OBSERVANT के अक्षरों को परस्पर इस तरह बदला जाए कि पहला 9वां बन जाए, दूसरा 8वां बन जाए
आगे भी इसी प्रकार, लेकिन पांचवें अक्षर का स्थान वही रहता है, तो अक्षरों की नई व्यवस्था को करिए। देखो भाई, सबसे पहले लिखो O B S E R V A N T। ठीक है भाई, कर लिया। चलो देखते हैं। अब देखिए, कह रहा है पांचवा वही रहना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पांचवो अशो को अशो यागो, मतलब 8 तो सेट होगा भाई, फिक्स, एकदम करेक्ट। अब कह रहा है पहला जो है वो 90 में कन्वर्ट हो जाए। पहला 90 में मतलब टी यहां होगा, और पहला 90 में कन्वर्ट हो जाए तो यहां पे प्यारे विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। दूसरा जो है वो 8 में, मतलब यहां पे एन है तो यहां बी हो जाए। चलो घटता हुआ रहा उधर से, इधर से तीसरे वाला क्या हो जाएगा, 7वें वाला, मतलब यहां ए होगा तो यहां एस होगा। चौथे वाला किस में कन्वर्ट होगा, छठे में, यानी कि यहां वी है तो यहां ई है। ये बन गया। तो कह रहा है तो अक्षरों की नई व्यवस्था क्या होगी, तो भाई साहब चेक करो, पहला चेक करो, टी एन ए वी, और आर आना चाहिए था, यहां पे ई आ रहा है, गलत है। टी एन वी, टी एन वी, टी एन वी, टी एन बी गलत है, एन टी वाला गलत है। टी एन ए वी आर, ओके, इसको यहां पर 9वें की जगह लिखना था। ये इधर से उठाओ, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ऐसे नहीं होगा। ये तो इधर गया ओ, इसके बाद बी इधर आ गया, उसके बाद एस इधर आ गया और ई इधर आ गया, तो ये वाला क्रम चलेगा इसमें। तो देखो टी एन ए वी आर ई एस बी ओ, यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा इसका, क्योंकि इंटरचेंज करना था। पहला 90 में कन्वर्ट होना था, अपन ने यहां पर छठे की जगह लिख दिया था। पहले को 90 की जगह लिखो, 90 को पहले की जगह लिखो, ये था बात। ठीक है, तो अपना आंसर होगा डी, और डी हमारा क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए भाई 16वां क्वेश्चन दिखाइए। और गुरुजी एक के बात होगी, यदि शब्द यूनिवर्सल के पहले 3 अक्षर उल्टे क्रम में लिखे जाएं और फिर अगले 3 अक्षर उल्टे क्रम में लिखे जाएं और इसी प्रकार अगले 3 अक्षर उल्टे क्रम में लिखे जाएं, तो उस क्रम में 7वां अक्षर कौन सा होगा। अरे भाई साहब देखो, यू एन आई वी ई आर एस ए एल। भाई 3 के जोड़े में उल्टा लिखवा रहा है, पहले 3 फिर 3 और फिर 3। उल्टे का मतलब पीछे से चलो, यहां पे लिखेंगे आई एन यू, फिर लिखेंगे आर ई वी, चलो वेरी गुड, आगे लिखेंगे एल ए एस। ठीक है, ये लिख दिया। अब कह रहा है तो उस क्रम में 7वां अक्षर कौन सा होगा, कहीं से नहीं बोला तो सीधे गिनिए, सीधे गिनेंगे 7वां अक्षर। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7वां अक्षर क्या होगा भाई, एल होगा। एल इज अ राइट आंसर दिस क्वेश्चन। एल है क्या बच्चों, एल है क्या सर, है कौन से नंबर पे, बी ऑप्शन पे, और एल हमारा क्या होगा, सही आंसर। बस देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सवाल अपने आप बोल रहा है, मैं तो बस नोट डाउन कर रहा हूं, लिख रहा हूं उसको और आपको समझा रहा हूं, बस भाषा ही तो पकड़ रहा हूं भाई। तो जैसे मैं भाषा पकड़ रहा हूं ऐसे आप लोग भी भाषा पकड़िए, और भाषा पकड़ में आ गई तो क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर अगला दिखा दीजिए, 17वां क्वेश्चन। गुरुजी या बी के चक्कर है। देखो भाई पहले मैं लिख लेता हूं, बहुत बड़ी स्पेलिंग है, मेरे थोड़े चक्कर पड़े हैं। के चक्कर पड़े गुरुजी, लिखो को जाओ, COR RES PON DENCE। और गुरुजी गणा सूत्रा भाई, गणा ही लंबा लिखा है, ये तो कोई दिक्कत कौन। भाई देखो शब्द के पहले और दूसरे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए,
तीसरे और चौथे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए और आगे भी परिवर्तन का यह क्रम जारी रहे तो दाईं ओर से चौथे स्थान पर कौन होगा। मतलब दो अक्षरों को इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज कैसे गुरुजी, या तो आओ गोंडी के ओ सी आर आर कुछ भी कर लो वैसे रहेगा, एस ई ओ पी डी एन एन ई और ई सी, ये हो गया भाई। चलिए ई सी हो गया। चलो अब कह रहा है दाईं ओर से चौथा अक्षर। भाई दाईं ओर से चौथा अक्षर मतलब पीछे से चौथा अक्षर, 1 2 3 और ये 4, 4 पे कौन है भाई, एन। एन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, बिल्कुल आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, एकदम सरासर गलत नहीं है, सरासर सही है। ठीक है, बस कुछ नहीं करना था, दूसरे वाला पहले, पहले वाला दूसरा, फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर, ऐसे करना था, पीछे से देखना था, कुछ नहीं था। क्वेश्चन की लैंग्वेज बस बड़ा क्वेश्चन, गुरु जी घबरा जाते हैं हम तो क्वेश्चन देख देख के। 18वां क्वेश्चन देखिए। अब चुटकियों का सवाल है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें अक्षर के बाएं, भैया देखो जल्दी, बस अब जादू देखो, बायां और बायां, बायां बायां समान अंक घटेंगे, 13 में से 8 गए तो 8 और 5 13। गुरुजी 5 पे कौन आता है, ई आंसर आता है, ई इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन। कल ही समझाया था, जब बायां बायां मतलब समान है, अंकों को घटा दो, जो बचा वो ही हमारा आंसर। 13 में से 5 गए तो 8, 13 में से 8 गए तो 5, 5 पे कौन, ई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाइए भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फिर जादू फिर जादू फिर जादू देखिए, जादू देखिए जल्दी से। यदि वर्णमाला में दाएं से, भाई साहब कहां से, दाएं से, कहां से, दाएं से, दाएं से कौन सा 15वां और दाएं से कौन सा, दाएं से कौन सा गुरुजी 10वां। गुरुजी क्या करना है, माइनस करना है, क्या बचेगा 5, 5 पे कौन आता है, ई। गुरुजी ये तो गलत है, गुरुजी ये तो गलत है, ये तो बाएं से है 5वां ई। तो अरे तो मैंने कहा था अगर कोई व्यक्ति दाएं से चलना प्रारंभ करे तो जोड़ने या घटाने के बाद जो भी उत्तर प्राप्त होता है उसका विलोम कर देते हैं। तो ई का विलोम क्या होगा गुरुजी, दूध बेचा शाम को, तो ई का अपोजिट वी होगा, तो वी इस सवाल का सही आंसर होगा, वी, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल। दूसरी बात और बताई थी कि भाई साहब 27 में से माइनस कर देना 5, 27 में से 5 गए तो गुरुजी 22 और 22 पे कौन आता है, वी, यानी कि ऐसे भी आंसर आ सकता है। ये शॉर्टकट तरीका, जब कोई आदमी दाएं से चल रहा हो तो 27 में से जो भी जोड़ने घटाने पर आंसर आ रहा है उसको घटा दो, जो बचा वो हमारा आंसर, यानी वी आंसर करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाइए भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, वापस से क्या आ चुका है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। गुरुजी धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे को चलो भाई, कल समझा दिया। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के बाएं, देखो भाई पहले दायां फिर बायां, ध्यान से देखना, दायां बायां गुरुजी विपरीत यानी जोड़ दो, 7 प्लस 9, 7 प्लस 9, गुरुजी 7 प्लस 9 तो 16, 16 पे तो पी आता है ना गुरुजी। अरे गुरुजी पी तो आता लेकिन उल्टा हो जाता, बायां इधर होता दायां इधर होता तो आ जाता। लेकिन अब आदमी कहां से चल रहा है, अब कहां से चल रहा है, दाएं से। अब जो भी आंसर आएगा उसका क्या करना है, विलोम करना, अपोजिट करना है। तो P का अपोजिट क्या होता है, K होता है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, K होगा। K इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, यानी बी वाला ऑप्शन बिल्कुल एकदम क्या है, करेक्ट है, एकदम सही है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा दीजिए। अगला क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सारे अक्षरों को विपरीत क्रम में पुनः लिख दिया जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सारे अक्षरों को विपरीत क्रम में पुनः लिख दिया जाए। विपरीत क्रम का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, देखो ए की जगह जेड और जेड की जगह ए, ये हो गया विपरीत क्रम। ठीक है, पूरी वर्णमाला को, मैंने कहा था पूरी वर्णमाला जब उल्टी होती है तो कितने में से घटाते हैं, 27 में से। चलिए पुनः लिख दिया जाए तो दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं छठे अक्षर, भाई साहब दाएं से तीसरे अक्षर, तो ऐसे लिख लो दायां और फिर बायां, यहां पे तीसरा और यहां पे छठा, 6 और 3 9, 9 पे गुरुजी कौन, 9 पे गुरुजी कौन, 9 पे गुरुजी 9 पे आई आता है। अब एक चीज बताइए कि ये आंसर सही है क्या, कि सर बिल्कुल सही है, क्योंकि जो कंडीशन हमारी चल रही थी वो फॉल्स हो गई। कैसे कि ये लिख भी उल्टा दिया और आदमी चल भी दाएं से रहा है, तो जो भी चला जो बचा वही हमारा आंसर होगा। गुरुजी चेक करके दिखाओ, ये तो गलत बात हो गई अब तो। चलो देखो चेक करके दिखाता हूं भाई। देखो उसने बोला उल्टा लिखो, यानी कि ए यहां पर होना चाहिए, बी सी डी ई एफ जी एच
IJKLMNOP ऐसे जेड तक होना चाहिए, ठीक है। अब कह रहा है लेकिन दाएं बाएं कभी चेंज नहीं होते, वर्णमाला वर्ण चेंज हो सकते हैं, दाएं बाएं कभी चेंज नहीं होते। तो वो कह रहा है कि भाई साहब दाएं से तीसरा अक्षर, क्या 1 2 3, गुरु जी दाएं से तीसरा अक्षर सी है, तो आप लोग यहां खड़े हो सी पे, और सी के बाएं जाना। भाई आप खड़े तो इसी कंडीशन में हो ना, सी के बाएं जाना, तो इधर जाओगे कौन से अक्षर पे, छठे अक्षर पे। चलो देखो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, छठा अक्षर क्या आ रहा भाई, आई तो आ रहा है। मैंने कहा जब वर्णमाला पूरी उल्टी है और आदमी चल कहां से रहा है, दाएं से चल रहा है, तो वो जो अपनी अपोजिट वाली कहानी है वो क्या होती है, खत्म हो जाती है। फिर कुछ नहीं करना, जो बच रहा है वही हमारा आंसर होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा दीजिए सर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। अब अर्धांशों की बात आ गई भाई। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 18वें अक्षर के बाएं नवा अक्षर कौन क्या होगा। देखो भाई मैंने क्या कहा था, वो यूं कह रहा है पहले अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। अर्धांश कितने होते हैं कि सर 2 होते हैं, 2 होते हैं। पहला ए से लेके एम तक और दूसरा एन से लेके जेड तक। पहले अर्धांश को उल्टा लिख दिया, मतलब ए की जगह एम और एम की जगह ए लिख दिया, और इधर क्या है, यहां पे एन है और जेड है, मतलब सेकंड अर्धांश की कोई बात नहीं करी, लेकिन अल्फाबेट की तो बात करिए तो पूरी अल्फाबेट होनी चाहिए। गुरु जी यहां क्या होगा, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हो गया। अब देखो क्या कह रहा है, शॉर्टकट बाद में समझाऊंगा, पहले समझिए आप। फिर कह रहा है विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 18वें अक्षर। भाई साहब 13 तक तो यहां हो गए, इधर से चल रही हूं तो 13 यहां हो गए, 14 15 16 17 18। आप लोग कहां के खड़े हो गए, आर पे आके खड़े हो गए। अब कह रहा है के बाएं, भाई साहब इसके बाएं जब आप जाओगे तो रिवर्स मारोगे, रिवर्स मारोगे कितने अक्षर, 9। गुरु जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गुरु जी ई आंसर आ रहा है। लेकिन इतनी माथाफोड़ी करी, जब ई आंसर आया तो माथाफोड़ी का काम नहीं करना है। मैंने कहा कि अगर पहला अर्धांश उल्टा है, ध्यान से सुनना, यदि पहला अर्धांश उल्टा है और जोड़ने घटाने पे आंसर भी हमारा पहले अर्धांश में आ रहा है, तो जो भी जोड़ने घटाने पर अपने को प्राप्त होता है उत्तर, उसको 14 में से घटा दिया जाता है। चलिए सर तो बताइए कैसे। देखो भाई सबसे पहले क्या बोला, बायां, फिर क्या बोला, बायां, यहां बायां कितना 18, यहां बायां कितना 9, समान है घटा दो, क्या बचा 9। अब जो ये 9 है ये पहले अर्धांश में आता है या दूसरे में, गुरुजी 13 तक तो पहले में ही आएंगे, तो ये 9 जो है वो पहले अर्धांश में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और पहला अर्धांश उल्टा है या सीधा है, गुरुजी उल्टा है। और मैंने कहा था जब पहला अर्धांश उल्टा है और जोड़ने घटाने में उत्तर भी पहले अर्धांश में आ रहा हो, तो जो भी उत्तर आता है उसको 14 में से घटा दिया जाता है। 14 में से 9 गए क्या बचा 5, और 5 पर डायरेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाता, ई आ जाता। इतनी माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए इतनी माथाफोड़ी नहीं करनी है, डायरेक्ट आंसर टिकाने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा दीजिए सर। चलिए अगला क्वेश्चन भी आ चुका है। अब की बार दूसरे अर्धांश को उल्टा लिखा है। देखो भाई पहला अर्धांश ए से लेके एम तक एज इट इज लिखा हुआ है, दूसरा अर्धांश उल्टा है, मतलब यहां जेड है और यहां एन है। अगर दूसरे अर्धांश में उत्तर आता है तो कितने में से घटाते हैं भाई, 40 में से। ये समझा चुका हूं मैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या उसने बोला, क्या बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर, गुरुजी बायां दायां जुड़ेगा, बिल्कुल। 8 और 7 गुरुजी कितने होते हैं 15। भाई साहब 15 जो है वो दूसरे अर्धांश में या पहले में, गुरुजी 13 से ऊपर जाते हैं दूसरे अर्धांश में। और दूसरा अर्धांश उल्टा है कि सीधा के सर उल्टा, और उल्टा है तो कितने में से घटाओगे 40 में से। किसको घटाओगे, जो प्राप्त उत्तर हुआ। तो भाई साहब 40 में से 15 घटा दो, गुरुजी 25 ही तो बचेंगे, और 25 में हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा क्या, वाई। बताओ कोई समस्या आई क्या, यहां पर आंसर वाई आ रहा है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाइए। घबराना नहीं है, घबराना मना है, घबराना मना है भाई साहब, आग लगा देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए आग लगा देंगे। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के हर दूसरे अक्षर को बी से प्रारंभ करते हुए श्रृंखला से हटा दिया जाए, ठीक है, तो बाएं से तीसरे
स्थान के दाएं चौथे पर कौन सा अक्षर होगा? देखो भाई, बात यूं कह रहा है कि भाई ये ए है, ये बी, ये सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। वर्णमाला के हर दूसरे अक्षर को बी से प्रारंभ करते हुए श्रृंखला से हटा दिया जाए। भाई साहब दूसरे अक्षर को हटाना है, कुल मिलाकर बात यह हटाना है। तो भाई देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, ये हट गए भाई। अब यही तो बचे, जो बचे हुए यही है, क्योंकि 20 से स्टार्ट करके हटाना है। अरे डायरेक्ट ही कहता दूसरे अक्षर को हटा दे, पावड़ा बनाता भाई। कभी कभी गुरुजी मास्टर एक क्या हुआ है, क्वेश्चन की बात को समझ में आई हमारे। हटाना है मतलब साफ करो मैदान को, क्यों रखना है, क्यों वजन बढ़ाना है। अब क्या कह रहा है, क्या बाएं से तीसरा, भाई साहब बाएं से चलेंगे तो इधर से चलेंगे। बाएं से तीसरे का मतलब ई पे खड़ा हुआ है, वो बाएं से तीसरे अक्षर पे। के दाएं, इसके दाएं चौथा स्थान, इसके दाएं यानी इधर, इसके दाएं इधर, इधर किधर, इधर, इधर, कितना चौथा, 1 2 3 4, चौथे अक्षर कौन सा है? एम फॉर मामा, एम फॉर मंकी, डी आंसर इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। बताइए कोई घबराने वाली बात थी क्या? कि सर घबराने की कोई बात नहीं थी। चलिए आज की क्लास यहीं पे ड्रॉप करते हैं। 25 क्वेश्चन हो चुके हैं अपने, 25 से आगे अभी क्वेश्चन और भी बाकी हैं। अब एक वीडियो में और समावेश करूंगा, आपको 25 क्वेश्चन और दूंगा, क्वेश्चन सारे शानदार दूंगा मैं आपको। तो इसको बिल्कुल निगाहें टिकाते हुए करना है, मेरी मेहनत को बेकार नहीं करना है। आप जितने भी आपको चीजें मिल रही है, कंटेंट मिल रहा है, उसको आप पढ़िए, उसके अकॉर्डिंग आगे के क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए, जिससे मेरी मेहनत सफल हो, आपकी मेहनत सफल हो और आपके मम्मी पापा का नाम हो। भाई सब नाम के पीछे चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।